वेलकम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में पाए जाने वाले कुछ ऐसे संकेतों के विषय में जो ये बतलाते हैं कि आप भविष्य में काफ़ी धनवान हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। धनवान तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन सबके हथेली में ऐसे चिन्ह नहीं होते हैं जिस चिन्ह की बात कर रहे हैं। पुरुष जो है अपने दाहिने हथेली को, महिलाएं बाएं हथेली को देखें, लेकिन दोनों पुरुष और महिलाएं अपने दाएं और बाएं दोनों हथेली में देखिए। अगर इनमें से कोई संकेत आपके दाहिने हथेली में नहीं मिलता है और बाएं हथेली में मौजूद है, तो भी वो उतना ही काम करेगा आपके लिए जितनी दाएं हथेली में करता है। तो अर्थ ये निकल रहा है कि आपको दोनों हथेली को देखना है, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहता है कि अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व दोनों हथेली का अध्ययन आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं उन चिन्हों के विषय में। सर्वप्रथम आपके जीवन रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए, ध्यान दें। और इस जीवन रेखा से निकलती हुई एक रेखा अगर इस प्रकार से आपको ऊपर की ओर जा रही हो, ऊर्ध्वगामी रेखा इसे कहते हैं। जीवन रेखा से बिल्कुल ध्यान दें कि अगर रेखाएं साफ सुथरी और स्पष्ट होगी, निर्दोष होगी, तो इसके पूर्ण फल प्राप्त होंगे। अगर इस रेखा पर कोई रेखा अन्य रेखा आकर काट रही है, या किसी तरह का इस पर द्वीप बन रही है, या टूट टूट के रेखा है, लहरदार रेखा है, तो इसके शुभ फल में बहुत कमी आ जाती है। तो ये थी एक रेखा। अगर जिनके हथेली में ये रेखा होती है, ऐसे जातक अपने बल पर जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। ये हो गई नंबर 1 और नंबर 2 रेखाएं। अब अन्य रेखाओं की बात करें तो सबसे अधिक जो लकी लाइन मानी जाती है वो है हमारी सूर्य रेखा। एक अच्छी सूर्य रेखा अगर आपके हथेली में इतनी बड़ी सी भी रेखा है, अगर साफ सुथरी हो, बात पर ध्यान दें। रेखाएं तो होती है मगर ये साफ नहीं होती है, इस पर कोई ना कोई क्रॉस होता है, दाग होता है, या स्पष्ट नहीं होता है। सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से होना अपने आप में ये कहता है कि समाज में मान प्रतिष्ठा आपको अवश्य मिलेगा। राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, धन को दिखलाता है, किसी भी कार्य करने की विशेष कला को दिखलाता है, किसी क्षेत्र में महारत हासिल होते हैं, ऐसे जातक ये चीज़ों को बतलाता है। अगर आपकी सूर्य रेखा लंबी हो तो ये अति उत्तम। अगर ये रेखाएं लंबी हो, इतनी लंबी हो जाती है, तो ऐसे जातक अपने बल पर जीवन में एक उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये व्यवसाय करेंगे तो भी उच्च स्थिति पे करेंगे, अगर ये सरकारी सेवा में जाएंगे वहाँ भी ये उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो ये थी तीसरी संकेत। अब चौथी संकेत की बात करें तो आपके हथेली में एक अच्छी बुध रेखा, बुध रेखा, साथ में इस बुध रेखा को सपोर्ट करती हुई एक भाग्य रेखा, ये देख लीजिए चौथी चिन्ह। अगर इस बुध रेखा और ये भाग्य रेखा और बुध रेखा का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से मिलता हो, साथ में मस्तिष्क रेखा से इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाता हो, तो अपने आप में ये एक विशेष शुभ चिन्ह होता है। आपके समाज में जितने भी लोग बड़े पद पर हैं, या धनवान हैं, रिच हैं, अमीर हैं, जो भी कर लें, बड़े व्यवसायी हैं, अगर आप उनकी हथेली पर एक नज़र गौर से डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी हथेली में एक लंबी भाग्य रेखा अवश्य है। ध्यान दें, एक लंबी और साफ सुथरी भाग्य रेखा अवश्य है, और दूसरी एक इस प्रकार से बुद्ध की रेखा या स्वास्थ्य की रेखा उनके हाथ में अवश्य है, जिनके कारण उनके पास धन संपत्ति, गाड़ी, बंगले सब कुछ प्राप्त हुए हैं। तो ये थी आज की में हमने 4 चिन्हों को बताया। 5वें चिन्ह की हम बात करें तो आपके हथेली में इस क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से खड़ी खड़ी रेखाएं दिखती है। ये रेखाएं भी बहुत शुभ मानी जाती है। अगर इन रेखाओं को कोई रेखा नहीं काटती है तो ये रेखा ऊर्ध्वगामी रेखा, ये कहती है कि आपके पास में भौतिक सुख सुविधा बिल्कुल होगा। शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधा को दिखलाता है। भौतिक सुख सुविधा के साथ में ये दिखलाता है आपके अच्छे रहन सहन को, अच्छे गाड़ी बंगला, अच्छे खान पान, भोग विलास, सब कुछ को दिखलाता है। शुक्र सुंदरता का कारक होता है। अगर ये रेखाएं हैं तो ऐसे जातक को इच्छाएं तो असीम होती है कि जीवन में जितनी भी भौतिक सुख सुविधा है इन्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ इच्छाओं से कुछ नहीं होता, इसके साथ में आपको ये इन रेखाओं की आवश्यकता होती है कि आपकी हथेली में इनमें से कोई भी 1 2 3 4 में से कोई अगर 2 रेखा मौजूद है तो आप जो है सड़क से उठकर आसमान में पहुंच सकते हैं। ध्यान दें, कोई बात नहीं आप रेखाएं नहीं हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई 2 भी रेखाएं हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।